जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ जब उनसे बात किया, हिमांशु अग्रवाल जी। इन सब का नाम आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चलेगा। 24 साल उनकी उम्र है और 3 घंटे में 4 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। 3 घंटे में 4 करोड़? जी हाँ, आप देखिएगा, इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर जो यूट्यूबर हैं रणवीर इलाहाबादी। कोई भी इंसान ये ना कहे कि सर ये इवेंट तो मुझे अटेंड करना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास नहीं है तो इस इवेंट को जरूर करिए। 1000 तो कोई भी व्यक्ति 10 लोगों को सुनने के लिए। 1000 डायमंड का है या गोल्ड? 1000 सिल्वर टिकट का है, जो 7 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक इवेंट होगा, उसके लिए है। और उसमें खाना पीना सब फ्री है। और उसके साथ 2 हम किताब दे रहे हैं। सुनील तुलसियानी जी का जो करीब $27 का है, करीब वो 2000 की तो वही किताब है, सक्सेस। कैसे आप अपने माइंड को अप टू डेट करेंगे। कंप्यूटर को अप टू डेट कर लेते हैं, मोबाइल को बदल लेते हैं, लेकिन खुद के दिमाग को कब हम अप टू डेट करते हैं। कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, जिससे कि हम आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल में। हौसुख तिवारी आज झारखंड की राजधानी रांची में है और रांची में आपको एक बहुत ही जोरदार कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है इस पे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, आचार्य अमरीश झा सर। कैसे हैं सर? नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप रांची आए स्पेशली पटना से, इसके लिए धन्यवाद आपका। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका एक कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया वेल्थ समिट। रांची में इंडिया वेल्थ समिट का चूँकि FM वगैरह में भी सुनने को मिल रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे मिलना चाहिए। चूँकि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं और इसके लिए टिकट की भी होड़ लगी हुई है। लोग ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं। ये कार्यक्रम है क्या और कौन कौन लोग आ रहे हैं सर, क्या बताएंगे? देखिए, नॉर्मली ऐसा इवेंट अभी तक बिहार झारखंड में नहीं हुआ है, पहली बार करा रहे हैं। नॉर्मली मैं खुद ऐसे इवेंट में जाता था। अभी इसी महीने में 1, 2, 3 को मुंबई में इसी तरह का इवेंट था, जिसमें 5000 लोग थे और यही लोग स्पीकर थे। उसमें से 2 स्पीकर अभी इस इवेंट में आ रहे हैं। तो मुझे हर बार लगता था कि ये जो नॉलेज है, इंडिया वेल्थ समिट का मतलब ही है, आप समझिए, इंडिया आज़ाद तो हुआ 75 वर्ष पहले, लेकिन अभी भी आर्थिक आज़ादी लोगों को नहीं मिली है। और लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, या मेरे पास इतना स्किल नहीं है, या जॉब नहीं है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। पैसा माइंडसेट का गेम है और वेल्दी कोई भी इंसान बन सकता है। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उनको भी हक है अमीर बनने का। और जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग अमीर हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और इस पे लोग चर्चा करते हैं। करीब पूरे देश और दुनिया से करीब 10 स्पीकर आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने फील्ड के जो है एक्सपर्ट हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो सुनील तुलसियानी जी आ रहे हैं, वो कनाडा में रहते हैं। 13 साल की उम्र में वो कनाडा गए थे और तब उससे पहले वो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और वहाँ जाके पुलिस की नौकरी किया, फिर रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया और आज कनाडा के सबसे बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। $multi-million का उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। तो वो शेयर करेंगे कैसे एक झुग्गी में रहने वाला बच्चा इतना अमीर हो सकता है, करोड़पति, अरबपति या उससे भी आगे जा सकता है। वही वो ज्ञान देते हैं। उसी तरह से दूसरे जो स्पीकर हैं राम वर्मा जी, वो इंडिया के नंबर 1 वेलनेस NLP कोच हैं और उनके चैनल पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है। बहुत सारे दर्शक ऑलरेडी राम वर्मा जी को जानते होंगे और राम सर से मैं खुद भी बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, मेरे भी वो मेंटर रहे हैं। तो वो भी आ रहे हैं इस इवेंट में और कम से कम 20 साल बाद आ रहे हैं। कल ही मैं राम सर का इंटरव्यू कर रहा था, तो राम सर बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उनको बहुत पहले बुलाया था। तो वो बताते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को अप टू डेट करेंगे। कंप्यूटर को अप टू डेट कर लेते हैं, मोबाइल को बदल लेते हैं, लेकिन खुद के दिमाग को कब हम अप टू डेट करते हैं। कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, जिससे कि हम सफल हो पाएंगे। उसी तरह से इस इवेंट में एक से बढ़ के एक हैं संदीप भंसाली जी, जो डिजिटल आज़ादी चलाते हैं। कैसे आप लॉकडाउन के बाद बिजनेस करने का तरीका बदल गया। पहले
ज़्यादा लोग ऑफलाइन में थे, रेफरल में थे। आज भी आप दुकान खोल के रखें, बिजनेस खोल के रखें और इस इंतजार में है जो कस्टमर को लाएगा, तो समझिए आप बैलगाड़ी या साइकिल पे चल रहे हैं। आज डिजिटल युग है, आपका भी चैनल लोग कहाँ देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है। तो आपका बिजनेस डिजिटल हुआ कि नहीं, वो भंसाली जी सिखाते। उसी तरह संदीप गुप्ता जी जो इंडिया वेल्थ एक्सलेटर कोच, वो खुद नौकरी 75,000 रुपये महीने की करते थे बैंक में, आज लोगों को बताते हैं कि कैसे 75 लाख महीना कमा सकते हैं। तो ये सब सुन के आश्चर्य लगेगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊंगा, इस इवेंट में एक ऐसे और शख्सियत हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ जब उनसे बात किया, हिमांशु अग्रवाल जी। इन सब का नाम आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चलेगा। 24 साल उनकी उम्र है और 3 घंटे में 4 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। 3 घंटे में 4 करोड़? जी हाँ, आप देखिएगा। इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर जो यूट्यूबर हैं, रणवीर अलाहाबादी, बियर भाई साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया है और कई सारे चैनल पे उनका ये इंटरव्यू है। कैसे उन्होंने 3 घंटा में 3.8 करोड़ का रिवेन्यू, लोग जीवन भर में इतना पैसा कमाते हैं। ये सब लोग आएंगे और अपना सीक्रेट देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग के जो है ट्रेनर हैं, डॉक्टर ललित अरोड़ा जी, वो आ रहे हैं। बीसीसीएल के सीएमडी हमारे एके सिंह जी हैं, वो वेलनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ चौधरी जी, वो वेलनेस पे बात करेंगे। बीएनआई आपने सुना होगा, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है, जो बिजनेसमैन लोगों का ग्रुप है। अभी पटना में नहीं है, बीएनआई नहीं आया है, लेकिन रांची में उसके डायरेक्टर आएंगे, बताएंगे कैसे एक दूसरे को हम बिजनेस में मदद कर सकते हैं और कैसे जब हम गिवर बनते हैं तो हमारा बिजनेस में हमारा भी लोग मदद करता है। और एक दूसरे से अब खींचातानी का ज़माना नहीं है, कोलैबोरेशन का ज़माना है। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ। मैं सोचता कि यार इन 10 लोगों को बुलाऊंगा, ये मेरा कस्टमर ले जाएगा, नहीं है। अब ज़माना बदल गया, अब कोलैबोरेशन का ज़माना। तो लोग एक दूसरे को मदद करके ही आगे बढ़ता है, सहयोग करके ही आगे बढ़ता है। मास्टरमाइंड ग्रुप जब क्रिएट होता है, नेपोलियन हिल ने कहा कि अमीर लोग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ काम करते हैं। तो जब मैं बाहर जाता था तिवारी जी, तो मेरे मन में एक प्यास रहता था, यार हमारे बिहार में अभी भी एवरेज लोग पैसे को लेकर के, जितना समृद्ध महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, कहीं ना कहीं बिहार झारखंड पीछे जरूर है। यहाँ जातिगत बात लोग करती है, सरकार की बात लोग करते हैं, ब्लेम गेम करते रहते हैं। हम कैसे सफल हों, इस पे हम बात नहीं करते। तो जो भी दर्शक आपके इस चैनल से देख रहे हैं, मैं कहूँगा इस समिट को जरूर ज्वाइन करिए। indiawealthsummit.com वेबसाइट है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। आपसे भी मैं कहूँगा इसका लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। इंडिया वेल्थ समिट रांची में ये कार्यक्रम हो रहा है 6-7-8 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 3 दिन है और तीनों दिन अलग अलग जगहों पे किए जाएंगे। ऑनलाइन टिकट भी बुक हो रहे हैं, आप टिकट ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने आप को कुछ अच्छा बेहतर करना, अपने आप को सफल करना, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास तमाम गतिविधियां होती है, लेकिन फिर भी वो उनके पास वो चीज़ नहीं होता है कि अपने माइंड को ब्रॉड कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने जैसे कि सर ने बताया कि 3.8 करोड़ रुपया उन्होंने 3 घंटे में कमाया था, तो वैसे वैसे लोग जब अपना सोच शेयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, चूँकि कोई भी इंसान अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाता है, 2%, 3% भी लोग नहीं लगा पाते हैं, चूँकि उनको पता ही नहीं है कि हम अपने दिमाग को कैसे और किस चीज़ में यूटिलाइज करें। तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग बताते हैं, और ये लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप निश्चित तौर से एक मुकाम पे जाएंगे। तो ऐसे लोगों को, जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इस समिट में इसका हिस्सा लें, आप इसमें देखें और लोगों से जो भी अनुभव प्राप्त हो सके। ये 6 तारीख और 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर अलग अलग जगहों पे। जी, पहला दिन जो है रेडिसन ब्लू, रांची का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वहाँ है। उस दिन सेलेक्टेड लोगों के लिए है। उस दिन पर्सनल मीटिंग, ग्रीडिंग पार्टी एक तरह से है। और सेकेंड डे सभी के लिए है, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तीनों तरह के लोगों के लिए है। और मैं बताऊं कि मेरा इच्छा था कि ऐसा प्राइस में दूं। आप समझिए, इतने स्पीकर को बाहर से बुलाना, सबको पैसा देना, उनके लिए अच्छा होटल में, प्रॉपर्टी में रखवाना, उनके सिक्योरिटी का इंतज़ाम, होटल बुक करना, पार्टिसिपेंट के लिए खाना पीना, सब कुछ में कितना खर्चा आता होगा।
एक दिन का हमारा जो खर्चा है वो मिनिमम कम से कम पर पार्टिसिपेंट में 5,000 है, लेकिन मैंने 1,000 रुपये से टिकट रखा। आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि मैं उस दिन को देखता हूँ जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं ये सोचा कि कोई भी इंसान ये ना कहे कि सर ये इवेंट तो मुझे अटेंड करना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास नहीं है तो इस इवेंट को जरूर करिए। 1,000 तो कोई भी व्यक्ति 10 लोगों को सुनने के लिए। 1,000 डायमंड का है या गोल्ड? 1,000 सिल्वर टिकट का है, जो 7 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक इवेंट होगा, उसके लिए है। और उसमें खाना पीना सब फ्री है। और उसके साथ 2 हम किताब दे रहे हैं। एक सुनील तुलसियानी जी का जो करीब $27 का है, करीब वो 2,000 की तो वही किताब है। और एक मेरी भी किताब है सक्सेस मंत्रा, वो भी किताब 500 रुपए की है। ये किताब भी हम फ्री में दे रहे हैं। 1,000 भी हम जानते हैं तिवारी जी कमिटमेंट राशि ले रहे हैं, क्योंकि फ्री में जब हम देते हैं ना तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, वो समय नहीं निकालते। तो आप कम से कम कमिटेड हो। जब लोग जेब से कुछ पैसा निकालते हैं, खाना पीना, हमने कहा ना हमारा खर्चा 5,000 रुपये है और हम कितना ले रहे हैं लोगों से? 1,000 रुपये, क्योंकि कमिटमेंट वो दे। और मैं ऐसे टिकट करीब 1,000 रखा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को में भाग ले। और ये इवेंट में पैसे बनाने के लिए नहीं, लोगों को एम्पावर करने के लिए। जिस तरह से मेरा जीवन बदला, ऐसे लोगों का जीवन बदले। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ट्रेनर हैं मेरी तरह, आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तिवारी जी ऐसे यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, आप इस इवेंट को जरूर ज्वाइन करें। अच्छा सर, ये इसमें डायमंड और गोल्ड के लिए टिकट का? डायमंड बहुत ही क्लोज लोगों के लिए है, लिमिटेड लोगों के लिए है। और यही इवेंट मुंबई में हुआ था तो 6 लाख रुपए का टिकट था, यहाँ सिर्फ 50,000 रुपये, क्योंकि वो 5 स्टार होटल में क्लोज मीटिंग है। और जो गोल्ड टिकट है वो 10,000 रुपये का है। वो भी तीसरे दिन जो है वो भी एक रांची का BNR चाणक्य में इवेंट है। तो 2 दिन 10,000 में एक्सेस है। आपको जितना पैसा हो, ठीक है, आपको पैसा है तो आप डायमंड में आइए, नहीं है आप मिडिल क्लास में आपको लगता है तो 10,000 में आइए, नहीं है तो 1,000 में तो आइए, पर आइए जरूर। हम ये कहना चाहते हैं, जीवन को बदलना है तो आपको आना है। और टिकट आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको हम लिंक डाल देंगे अपने साइट के जो भी डिस्क्रिप्शन। जीवन को बदलने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आपको इस तरह के सेमिनार को निश्चित तौर से अटेंड करना चाहिए। हालांकि अमरीश सर काफ़ी ही एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं और कहीं ना कहीं इनसे हम लोग भी कहीं ना कहीं सीखे हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हालांकि अभी तो बहुत आगे जा चुके हैं और तमाम अच्छे अच्छे लोगों के साथ इनकी उठक बैठक हो रही है। बहुत कुछ अभी तो इन्होंने देखिए सक्सेस मंत्रा इन्होंने बुक लिखा है, इतना लाजवाब, इतना बढ़िया ये किताब है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 3 साल में 4था एडिशन आपके सामने में हम ऑर्डर दे रहे थे। 19 में ये 19 में ही दूसरा एडिशन आया। अच्छा सर, ये तो आपने सक्सेस मंत्रा धमाल की बुक, आपका बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। चौथी बुक है शायद ये 4th एडिशन है। ये समझिए 4 साल में 2019 में पहला एडिशन आया था। इतना इस किताब का डिमांड ही है कि जो लोग पढ़ते हैं वो खुद ही कई लोगों को रेफ़र करते हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन अमेजन वगैरह पे भी है, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये भी किताब मैं सजेस्ट करूँगा। तो जितने लोग आ रहे हैं उनको हमारे तरफ से ये फ्री गिफ्ट में मिल रहा है। और सुनील तुलसियानी जी का भी किताब साइंस ऑफ गेटिंग रिच, करीब 2,000 वैल्यू का तो हम किताब ही दे रहे हैं लोगों को। बहुत शानदार। हालांकि शुरू से ही आपकी सोच एक बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा सर, अमरीश शाह, अचानक आचार्य अमरीश शाह कैसे हो गए और तमाम इतनी बड़ी सफलता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप हर जगह एकदम छाए हुए हैं, तो आखिर कैसे एकाएक कैसे बूम कैसे कर गए? क्या सफलता तो एक दिन में नहीं मिलती है, लोगों को रिजल्ट दिखता है, ठीक है ना। जैसे कोई प्लेयर को आप देखते हैं क्रिकेट में जो आज 11 में आ गए और इंडिया खेलने लगा, तो वो आज खेला इंडिया, लेकिन उसके पीछे की तैयारी उसकी बहुत सालों की रहती है। उसी तरह मुझे याद है कि 19 साल के मैं बिहार में सहरसा में छोटे से गांव में साधारण परिवार में मैं भी पैदा लिया। बोरे पे बैठ के
पढ़ाई किया था, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया था, 10th में एक्सपेल्ड हो गया था। आपको तिवारी जी पता भी ये बात शायद नहीं होगा, और क्योंकि बिहार में चोरी होती थी तो मैं कितना तेज होऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होऊंगा, आपको पता ही होगा। तो 19 साल में मेरे पास दिल्ली में 12वीं जब किया, इंटरमीडिएट किया लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से, वो अच्छा कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद सपने बड़े थे, मैंने कहा कि जल्दी कुछ करना है, तो मैं दिल्ली पहुंचा। और उस समय मैं कंप्यूटर का एक इंस्टीट्यूट में, मुझे याद है NIT करके होता था, वहाँ एडमिशन लिया। और उसमें 5,300 रुपये लगते थे 2-3 महीने में फ़ीस। तो एक बार तो दिया, अगले बार मेरे पास देने को पैसा नहीं, पिताजी के पास ही था। उस समय में 95 में 5,000 हमारे पिताजी को नहीं होता था। और तो मैं सोचा कि कुछ पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो घर घर जाके मैंने सामान बेचना शुरू किया, डोर टू डोर मार्केटिंग से। तो आज से समझिए 28 साल पहले हमारी करियर वैसे स्टार्ट हुई। लेकिन सपना बड़ा था कि ज़रूर एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे, पैसा कमाएंगे। उस समय 1 लाख का सपना था महीने कमाने का। और वो सपना, कहते हैं जब सपना, उस समय 1 लाख बहुत होता था। उस समय 5,000 लोग कमाते थे, 10,000 कमाते थे, 1 लाख का कोई सपना नहीं देखता था। और मेरा 19 साल उम्र, ना मेरे पास, मैं ग्रेजुएट भी नहीं था, अंडर ग्रेजुएट था। लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो परमात्मा ऐसा रास्ता बताता है। और 2000 ईस्वी में मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला जहां मैं 1 लाख रुपए ही नहीं, उससे भी ज़्यादा पैसा कमाना शुरू किया। फिर आप जानते हैं कि फिर 2002 में हमने खुद की कंपनी बनाई और वहां से आगे बढ़ना शुरू हुए। पर ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस जो है रैपिडली चला। कई बार जीवन में फेल हुए, कई बार लॉस हुआ, कई बार रोड पे आ गए। और ये ऊपर नीचे का खेल चलते रहता है, संघर्ष चलते रहता है। बहुत सारा काम किए, बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत मेंटोर बनाए, बहुत किताब हमने पढ़ा, और सीखने पे हमेशा मेरा जोर रहा। उसी तरह सारे ट्रेनर के पास मैं दिल्ली में जब रहता था, हर संडे मेरा एक ही काम रहता, इस तरह का इवेंट थोड़ा सा है। उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, इतना छोटा छोटा अखबार में ऐड आता था, हर संडे में किसी ट्रेनर के प्रोग्राम में रहता था। धीरे धीरे, क्योंकि मैं जब पढ़ाई ही करता, मेरे दोस्त लोग दिल्ली में पढ़ाई करते थे, IAS की तैयारी करते थे, और मैं 25 साल तक सेटल हो गया था, सफल हो गया था। तो वो लोग मुझसे टिप्स पूछते थे, भाई मुझे सफलता का बात बताओ, तो उसको मैं बताता था, मोटिवेट हो जाते थे। फिर कोई कोचिंग वाला बुला रहा, कोई स्कूल वाला बुला रहा, इस ऐसे में मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, दूसरे को इंस्पायर करना शुरू किया। ये जर्नी चलता रहा। 2017 तक मैं 1 रुपये भी नहीं लेता था सिखाने के लिए। 17 में मुझे एक मेंटोर मिले और उन्होंने कहा कि फ्री का चीज़ का लोगों को कीमत नहीं लगती है, और इस स्किल को आपको मोनेटाइज करना चाहिए। मोनेटाइज का मतलब इसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हो। उससे पहले मेरे लिए ये पैशन था, और फिर 17 के बाद इसको मैं जब मोनेटाइज किया तो मैंने देखा 4 चीज़ कहते हैं इकिगाई में। जापान में जो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं वो इकिगाई फार्मूला को अपनाते। पहला कि वो काम करना चाहिए जो अच्छा आपको लगता हो। जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, पैसा यदि आप बनाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आना चाहिए। सोमवार जब होता है ना तो आधे लोगों को मुश्किल लगता है, यार ऑफिस जाना है, मजबूरी में जा रहा हूँ, मजबूरी में काम कर रहा हूँ, मजबूरी में वो दुकान खोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला मज़ा आना चाहिए। दूसरा, उस काम में आपको स्किल होना चाहिए। जैसे मैं एक कोच हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, और स्किल भी है, नॉलेज भी है। जैसे मान लीजिए मेरा सेल्स से करियर शुरू हुआ, तो शुरू में सेल्स की ट्रेनिंग देता था, क्योंकि मैं कैसे प्रोडक्ट बेचा, मैं कैसे सामान बेचा। मैं रियल एस्टेट में 10 साल पहले आया, तो पहले 2 साल के अंदर मैं सैकड़ों फ्लैट बेचा, क्योंकि मेरे पास सेलिंग आती थी। चाहे मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया, वहाँ भी मुझे सेल्स आती थी। तो सेल्स जो मेरा टॉपिक था, मैं घर घर जाके सामान बेचा, तो कुछ तो हमने सीखा ना। तो आपके पास जो हुनर है वो आप यदि जानते हैं तो उस हुनर का क्या करना है, आपको लोगों को सिखा सकते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे छात्र हैं, आप 12वीं में 90% नंबर लाए, ग्रेजुएशन में 90% नंबर लाए हैं, मैथ अच्छा आता है, आप मैथ पढ़ा सकते हैं कि नहीं? बिहार में खान सर हैं कि नहीं? दूसरे टीचर हैं कि नहीं? आनंद कुमार हैं कि नहीं? उसी से पैसे बना रहे हैं। तो पहला चीज़, आपको पसंद आता हो काम। दूसरा काम, उसमें नॉलेज हो, स्किल हो, स्किलफुल हो आप। तो ये काम में मुझे लगा कि मैं स्किलफुल हूँ। तीसरा चीज़ है, उस काम से आपको पैसा मिल सकता हो। जैसे आपको ये काम मान लीजिए अच्छा लग रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात उठा रहे हैं, समाज सेवा का भी काम है,
एक न्यूज चलाना, ठीक है, और साथ में कनेक्शन भी बढ़ रहा है, लिंक भी मिल रहा है आपको। तो ये काम में भी आपको पसंद आ रहा हो, और इसके लिए क्या पैसा आ सकता है? हाँ, यदि कल को मिलियन आपका सब्सक्राइबर हो गया, हर वीडियो पे मिलियन व्यू होगा, तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पे चलाते हैं और उनको 10 लाख 15 लाख महीना आता है। कौन सा जॉब में 10-15 लाख महीना कमा सकते हैं? तो एक काम भी आता है, काम करने में भी स्किलफुल है, और उस काम के लिए पैसा भी आ सकता हो। तो मैंने देखा कि इस काम में पैसा भी आ सकता है, पैसे भी। और जब मैं आप पैसे किसी से लेते हैं तो उसको 10x वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? 10 गुना। मैं किसी से 1,000 रुपए ले रहा हूं, जैसे इस इवेंट में 1,000 ले रहा हूं, मुझे लगता है जितने लोग आने वाले हैं मुझे इतनी दुआ दे के जाने वाले हैं, क्योंकि 1,000 में मैं 1,00,000 रुपए कम से कम का वैल्यू देने वाला। ये 10 लोग आ रहे हैं इस इवेंट में, एक एक आइडिया 10 लोगों से आपको मिलेगा, तो ना जाने कितने लोगों का जीवन बदलेगा, और वो लोग कितनी दुआ देंगे। तो पैसा ही नहीं, उनको भी फायदा हो रहा, तब जाके इकिगाई का फॉर्मूला पूरा होता है, ये सर्कल पूरा होता है। तो ये जब चीज आप ढूंढ लेते हैं तो आपको फिर काम करने में मजा आ रहा है, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आपको वो स्किल भी है, और आपको भी पैसा आ रहा है। ये हो जाता है प्रोफेशन, ये हो जाता है फिर मिशन। तो आपने कहा अमरेश झा, आचार्य अमरेश कैसे बना? तो मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल प्यास भी था। तो मैं बचपन से ही, गांव में भी भागवत कथा होता था, राम कथा होता था, तो मैं जाके, बच्चा खेलने जाता था, मैं बैठ कर कथा सुनता था, क्योंकि स्पिरिचुअल प्यास होती है कि नीड, मेस्लो कहते हैं, ये 7वीं नीड है, आखिरी नीड है, ठीक है। लोगों की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरी नीड क्या है? सेक्स की नीड है, भोग की इच्छा। अब रोटी चाहिए तो अच्छा रोटी चाहिए, रोटी गरीब आदमी को भी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास वाले को रोटी घी वाला चाहिए, सब्जी में पनीर चाहिए। तीसरी नीड जगती है सेफ्टी, सिक्योरिटी का, कि अब जो मेरा लाइफ स्टाइल है अब इससे नीचे ना हो, मेरे बच्चे के लिए कुछ जमा करके जाऊं। चौथी नीड है प्रेम की नीड। पांचवी नीड की क्या है? बिलोंगिंगनेस की नीड, मित्र हो, रिश्तेदार हो, जान पहचान हो। छठी नीड है नेम फेम की, चाहे वो फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, चाहे मैं जो कर रहा हूँ, जो लोग मीडिया पे आ रहे हैं, वो सबको एक छठी नीड है कि मेरा नाम हो जाए। और 7वीं नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिस चीज को बनने के लिए आप पैदा हुए। एक धोनी इसी शहर से, रांची से, वो क्रिकेटर बनने के लिए पैदा, उनको टीटी का नौकरी लगा था, तो कैसा टीटी होते, ठीक है। तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ। हर इंसान को परमात्मा ने एक प्रतिभा दिया है, उस प्रतिभा के साथ पैदा हुआ, और उस प्रतिभा की खिलावट होना जो है वो जरूरी है। तो और उसके बाद भी वो भी मिल जाता है, तब भी मन प्यासा रहता, तब भी मन को लगता है यार कुछ अभी भी मिसिंग है। जैसे मैं पैसा पहले कमा रहा था, लेकिन मिसिंग था, क्या था? वो स्पिरिचुअल नीड थी, परमात्मा को पाने की, मोक्ष को पाने की। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 4 पुरुषार्थ है सफलता के लिए। पहला क्या है? अर्थ, धन कमाना। दूसरा क्या? धर्म। अब आपने पैसा कमाया, इसको कुछ परोपकार के कार्यों में लगाओ, लोगों की सेवा में लगाओ। मैं क्या कर रहा हूँ 1,000 रुपए में टिकट देके? मेरे पास परमात्मा ने धन दिया, उस धन का थोड़े कुछ लोगों में मैं शेयर कर रहा हूँ, सीधे पैसा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनको नॉलेज देने में मैं पैसा लगा रहा हूँ, जिससे कि लोग डेवलप हो। ये धर्म का काम है। तीसरा है फिर काम, यानी आपकी जो जरूरत है उसको आप पूरा करें, परिवार की, समाज की, फैमिली की, बच्चों की, माँ बाप की। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। फिर चौथी जरूरत आती है, पुरुषार्थ है मोक्ष की, परमात्मा को पाने की। यदि परमात्मा के तरफ आप कदम नहीं बढ़ाते हैं, संसार में कितना भी सफल होए, आप देखते हैं लोग तब भी सुसाइड कर लेता है, तब भी डिप्रेशन में चला जाता है, तब भी एंजाइटी में रहता है, तब भी मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है। तो जब मैं स्पिरिचुअल पाथ में नहीं था, जब मैं अपने गुरु से नहीं मिला था, उससे पहले भी मैं पैसा कमाता था, लेकिन चेहरे पे ये मुस्कुराहट नहीं थी, ठीक है। देखिए, जब जीवन आप जी रहे हैं ना, तो जीवन में कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है, ईसीजी के तरह, ऐसे ऐसे। हार्ट वाला देखे है ना, ऐसे नहीं चलता। लोग सोचते एकदम ऐसे चले, ऐसे चले तो राम नाम सत्य है हो जाता है। तो जीवन में चैलेंज आते रहता है, तो गुरु एक नजरिया देता है, एक सम्यक दृष्टि देता है कि जीवन में कैसे जीना है। और
जब मुझे गुरु मिले तब से मेरा जीवन यू टर्न ले लिया, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। पैसे कमाने के लिए पहले सोचते थे मेरा फायदा हो जाए, अब क्या सोचते हैं? गुरु ने कहा पहले ये सोचो कि दूसरे का फायदा कैसे हो। कहीं मैंने कहा ना कि दूसरे को 10 गुना नहीं 5 गुना, 5 गुना नहीं 2। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ आचार्य हूँ। तो रियल एस्टेट में मैं पहला चीज सोचता हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी किसी को दे रहा हूँ 10 लाख का, 20 लाख का, उसका 40 होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं 20 ले रहा हूँ और पता चला 5 साल बाद 5 लाख का हो गया, ठीक है, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे आज सारे कस्टमर खुश हैं, वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, ठीक है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें लोगों का भला हो रहा है कि नहीं, कि सिर्फ आपका हित सद रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते नहीं मेरा फायदा हो जाए। ये शायद मेरी भी दृष्टि ऐसी पहली थी, लेकिन गुरु ने ये दृष्टि को चेंज किया। और जब इस भाव के साथ आप काम करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। और जब मेरा जीवन बदला तो मैंने अपने गुरु का काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। मेरे जो गुरु हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ तौलिया जी हैं, तो हमने कहा कि पहले आप विद्यार्थी बनते हैं, फिर शिष्य बनते हैं, गुरु के सामने सरेंडर करते हैं, फिर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, आपको कुछ अनुभव होता है, फिर एक समय आता है आप गुरु के एक्सटेंशन बनते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के भी जमाने में हर गुरु के साथ ऐसा होता है। तो जो लोग हमारे यहाँ एक्सटेंशन बनते हैं ओशोधारा में, उन्हें आचार्य कहा जाता है। गुरु आचार्य का रोल देते हैं। इसलिए मेरा पहले अमरेश झा नाम था, और वो जो कि माता पिता ने दिया। झा मेरा टाइटिल है क्योंकि पंडित फैमिली में पैदा हो गया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, भगवान ने ऐसे परिवार में भेजा। और मुझे सौभाग्य है कि हम लोग एक अच्छे आचार्य बना। गुरु ने आचार्य का रोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, थैंक यू। और इसी तरह आप लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं फोकस करना चाहूँगा वहीं पे, कि 6 से 8 अक्टूबर तक रांची में बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा इंडिया वेल्थ समिट कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आप उस प्रोग्राम में जरूर भागीदार बने। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप टिकट बुक कीजिए, आइए और जीवन को बदलिए। कितना आप 500-1000 रुपये खर्चा कर देते होंगे इधर उधर, लेकिन ज़िंदगी को बदलने के लिए कभी आपने सोचा नहीं होगा। एक बार यहाँ बैठे ये सोच के कि चलिए दोस्तों को मैंने पार्टी दे दिया, लेकिन ज़िंदगी को बेहतर करना है तो आपको आना होगा रांची में। और इस इंडिया वेल्थ समिट का एक आपको भी उसमें हिस्सा बनना होगा। देखिए, खुद को बदलिएगा तभी आप अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को बदल सकते हैं। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।